हमारे साथ मौजूद हैं व्यास जी, बहन राज दुलारी कौशिक जी, जिन्होंने भागवत कथा के अमृत वर्षा करके सभी को धन्य किया। व्यास जी, रूबरू कार्यक्रम आपका स्वागत है। देखिए, मैं पहले तो जो है ना भागवत भगवान का जयकारा बोलूँगी कि भागवत भगवान की जय और बाबा लटोरिया की जय। जब ये मेरा कार्यक्रम होता है 7 दिन का चलता है और जब मैं यहाँ करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भागवत जो है ना ऋषियों ने जो बनाई है, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, लोगों के ज्ञान के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनको आगे संस्कारों के लिए। इसमें साक्षात श्री कृष्ण ने, पहले श्री राम ने तो त्रेता में जन्म लिया था और कृष्ण ने द्वापर में जन्म लेके सबका कल्याण के हेतु किया था, तो उसमें सारा ही उनकी लीलाओं का और सब चीज़ों का वर्णन दिया गया है। तो जब यहाँ मैं भागवत करती हूँ या कहीं भी भागवत करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, लोगों को कुछ अच्छा ज्ञान मिलता है और लोगों के संस्कार आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि क्यों ना कल्याण करके लोगों का, मतलब बच्चों को ज्ञान देके। और हमारे यहाँ अब कलयुग में क्या है, बहुत ज़्यादा संस्कार की कमी होती जा रही है और बहुत ज़्यादा ज्ञान की भी कमी है। ज्ञानी तो वैसे सभी बहुत हैं, लेकिन ज्ञान असली क्या है वो उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या कर्म करना है और कैसे करना है। आज के उसमें युग में कर्म ही जो है ना प्रधान है, जो कि हमें उन्हें सिखाना है कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है, जो कि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कलयुग में ही काल आता है और जब प्रलय होती है तो कलयुग में ही होती है। हमेशा कलयुग टाइप ही आता है और भगवान बार बार सृष्टि रचाते हैं और बार बार जो है ना प्रलय कर देते हैं। क्यों होता है? क्योंकि अधर्म फैल जाता है और अधर्म जहाँ फैल रहा है वहाँ बहुत ज़रूरी है। भागवत में भी कहा गया है, वहाँ एक बार भक्ति जो है ना बड़ी परेशान थी और भक्ति जब रो रही थी तो उनके 2 पुत्र जो कि बेहोश पड़े हुए थे, उधर से नारद जी आ रहे थे। तो नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उन्होंने देखा कि स्त्री रो रही है, बड़ी वियल हो रही है, तो उन्होंने पूछा तुम क्यों रो रही हो। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम भक्ति है और मेरे दोनों पुत्र जो है ज्ञान और वैराग्य, दोनों ये बेहोश पड़े हैं। मैं इनको बहुत देर से जगा रही हूँ, इनको कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इनको तो होश ही नहीं आ रहा है। तब नारद जी ने कहा, देखिए आप ऐसा करिए कि इनको वहाँ पे ले जाइए जमुना जी के किनारे, और वहाँ जो है ना ऋषि पुत्र आए वहाँ पे और उन्होंने उनसे ये भागवत सुनी। तो ये भागवत इतनी वो है कि मरे मुर्दे में भी जान डाल देती है। तो जब ज्ञान और वैराग्य होश में नहीं आ रहे थे तो इस भागवत के जब उनके कानों में शब्द पड़े तो वो होश में आ गए और फिर उनको भक्ति को कहा गया कि अब तुम वृंदावन जाओ और वहाँ तुम्हारा आगे बढ़ोतरी होगी। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति तीनों गए। तो भक्ति से ही ज्ञान आता है और ज्ञान से वैराग्य, और ये तीनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगी कि जितना हो सके अपने बच्चों को भक्ति भाव का पाठ पढ़ाएं और आप भी खुद भी अच्छे कर्म करते हुए सत्य के मार्ग पे चलें और उनको अच्छी शिक्षा और ज्ञान दें। क्योंकि आजकल माँ बाप ही बच्चे के गुरु हैं, जो कि उनको ज्ञान नहीं देते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं और उनको संस्कार नहीं सिखाते हैं। संस्कारों से आजकल हमारे उसमें संस्कारों से वंचित हो जा रहे हैं बच्चे। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगी हाथ जोड़ के कि जहाँ भी पूजा पाठ का हो, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग शुरू से ही जो है ना हमें राम राम बोलना सिखाते थे। उठते थे सुबह तो हरे कृष्णा बोलते थे, हरे राम राम बोलते थे। तो आजकल तो वो भी ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसकी गुड मॉर्निंग की जगह बच्चों को राम राम बोलना सिखाएं, सुबह उठ के अच्छे संस्कार दें और अच्छी शिक्षा दें, जिससे और ज्ञान की वृद्धि हो सके और हमारे बच्चे जो आने वाले हमारे फ्यूचर हैं वो अच्छे जो है ना बन सके, उनका फ्यूचर भी अच्छा बन सके। बहुत बहुत भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका व्यास जी। इसी तरह से आप सभी को धर्म पे चलने का एक रास्ता बताते रहें और सभी को भक्ति रस में सराबोर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।